अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त सही से होंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच पहला दिन उसका ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का ओडीआई था, ओडीआई मैच था। उसके हवाले से कुछ बात करेंगे। और अफ़गानिस्तान और श्रीलंका का भी टेस्ट मैच जारी है, उसका डे 1 भी ख़त्म हो गया है। सबसे पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जानब चलें तो इंडिया ने टॉस विन किया, पहले बैटिंग का फैसला किया और इंडिया ने पिछले मैच की तरह पहले दिन में पूरी तरह से डोमिनेट किया। और मैं बिलखसूस बात करूँगा यसिफ जयसवाल की। उन्होंने अपनी सिलेक्शन को पूरी तरह से प्रूव किया कि उनकी सिलेक्शन वाकई ही राइट है, इसमें कोई शक और डाउट वाली बात नहीं है। मतलब 179 रन वो कर चुके हैं, अभी नॉट आउट हैं और यकीनी तौर पर आज वो 200 भी क्रॉस कर जाएंगे जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये, इन्होंने पहले भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी जो पहली सेंचुरी इन्होंने बनाई थी टेस्ट की, वो 175 रन बनाए थे। अभी 179, मतलब जो भी बारी इनकी बढ़ी जा रही है 100 प्लस, वो सिर्फ वो 100 नहीं कर रहे हैं बल्कि वो 150 200 की तरफ जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे यही जसवाल आपको 250 300 रन करते हुए दिखाई देंगे। और इनके लिए बड़ा आसान होगा, जब शुरू से आपका टेम्परामेंट इतना हाई होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे जाके आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही खुशाइन बात है और यसिफ जयसवाल के लिए कि उन्होंने अपनी सिलेक्शन को पूरी तरह से प्रूव किया कि उनकी सिलेक्शन वाकई ही दुरुस्त है। पिछले मैच में भी उन्होंने पहली इनिंग में बड़े ही ज़बरदस्त 79 रन की इनिंग खेली थी, मेरे ख्याल में 70 बॉल पे। और अभी उनकी देखें, पहली इनिंग में 179 उन्होंने स्कोर कर दिया और 200 यकीनी तौर पर वो क्रॉस कर जाएंगे। और बाकियों की तरह नहीं रहे जसवाल। और एक और बड़ी ख़ास बात है कि जसवाल को अगर तेज़ खेलना तो वो तेज़ खेल जाएंगे, अगर उन्होंने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेल जाएंगे, अगर हम उनको विकेट पे स्टे करना तो वो स्टे भी कर जाएंगे। मतलब पिछले मैच में देखें आप, पहली इनिंग में उन्होंने मेरे ख्याल में 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला। अभी देखिए उनकी स्ट्राइक रेट भी तकरीबन थोड़ी बेहतर है और स्कोर भी उनका चेक करें। उसके बाद हम चलेंगे रोहित शर्मा की जानब। शोएब बशीर ने अपनी मेडन विकेट ली है, रोहित शर्मा की पहली विकेट। उन्होंने 2 विकेटें भी ली हैं शोएब बशीर ने, बड़ी ही खूबसूरत बॉलिंग करते हैं वो। उसके बाद शुभमन गिल, वो हमेशा की तरह इस बार भी फ्लॉप। और बाज़ लोग कंपैरिजन करते हैं बाबर आजम से उनका। देखिए किसी भी सूरत में ना ही बाबर आजम का कंपैरिजन बनता है विराट कोहली से और ना ही शुभमन गिल का कंपैरिजन बनता है बाबर आजम से, क्योंकि विराट कोहली बाबर आजम से बहुत आगे है। इसी तरह से बाबर आजम शुभमन गिल से बहुत आगे है। शुभमन गिल ने बेशक स्टार्ट में बहुत अच्छा किया, लेकिन उसको कैरी ऑन नहीं कर सका शुभमन गिल। अभी उसकी बहुत ज़्यादा फ्लॉप फॉर्म चल रही है। मतलब इंडिया से बाहर तो उसकी कोई एवरेज ही नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म की भी, बिल्कुल ख़राब तरीन एवरेज है इंडिया से बाहर। और इंडिया में भी बस कुछ ग्राउंड्स में उसकी एवरेज ठीक है, अदरवाइज़ वही अहमदाबाद, वैसे तो नहीं कहते कि अहमदाबाद का बुली। तो शुभमन गिल को भी यकीनी तौर पर देखें, कोई भी प्लेयर बुरा नहीं होता, बट ये है कि शुभमन गिल को भी स्कोर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में इंडिया जैसी टीम में उनका रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा अगर मज़ीद वो 1-2 इनिंग में फ्लॉप होते हैं। तो यकीनी तौर पर अगर अगली इनिंग में वो 100 करते हैं तो मेरे ख्याल में कोई हो सकता है उनका रिटर्न। अदरवाइज़ वो नेक्स्ट मैच में आपको ड्रॉप भी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद फिर उनके जो एक नए बैट्समैन थे पत्तीदर में भी, मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने भी कोई खास, मतलब वही 30-40 30-20 यही रन्स किए इनके बैट्समैन, इससे आगे जितने भी हैं। अभी अश्विन आए थे और फिर डे का अख्ताम हुआ और बड़ा ही अच्छा टोटल है थी 36 में 6 आउट पहले दिन में। तो ये किसी भी टीम के लिए, कोई भी टीम है उसके लिए एक बड़ा ही अच्छा स्कोर है। और 6 आउट है, मतलब 400 इजीली क्रॉस कर जाएंगे, तो ये ठीक रहेगा। लेकिन पिछले मैच में भी यही कुछ हुआ था, इंडिया ने पहले 2-3 दिन डोमिनेट किया था और इंग्लैंड ने एक ही दिन में आके पासा पलट दिया था मैच का। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पहले दिन डोमिनेट किया तो इंडिया को चाहिए कि बॉलिंग में भी ऐसी ही कर दिखाए। और दूसरी इनिंग में खास तौर पर जब इंडिया जाके फ्लॉप हो जाता है वहाँ पर भी इसी तरह से स्कोर करे इंडिया, तो तब जाके कुछ हो सकता है। दूसरी जानब अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के रेहान अहमद ने 2 विकेटें ली हैं, शोएब बशीर ने 2 विकेटें ली हैं, एंडरसन ने 1 ली है और इसी तरह से हार्टली ने 1 लिया है। और देखें रेहान अहमद पिछले मैच में बिल्कुल भी उनको मेरे ख्याल में शायद विकेट भी नहीं मिली और बहुत ही पोर बॉलिंग थी।
अभी इस मैच में देखिए उनकी इकॉनमी भी बहुत अच्छी है और उनकी बॉलिंग स्पेल भी बहुत अच्छा रहा और 2 विकेट भी ले ली। देखिए ये ट्रस्ट करने का ये मतलब होता है और इंग्लैंड को मेरे ख्याल में ट्रस्ट था और ट्रस्ट किया और 2 विकेट भी उन्होंने ले ली। उसके बाद चलेंगे जी ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का ओडीआई मैच था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ही बासानी से वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे दी है। 232 रन्स का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 विकेटों पर कंप्लीट कर लिया और ऑस्ट्रेलिया के जो 3 बैट्समैन हैं, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर का जोश इंग्लिश ने मेरे ख्याल में 70 की पारी खेली, इसी तरह से स्टीव स्मिथ ने और इसी तरह से मेरे ख्याल में कैमरन ग्रीन ने, इन तीनों ने 70+ स्कोर करके अपनी टीम को फतह दिलवाई। और स्टीव स्मिथ अभी मेरे ख्याल में काफ़ी फॉर्म में लग रहे हैं, टेस्ट मैच में भी देखें पीछे स्कोर किया, अभी भी वो स्कोर कर रहे हैं, तो वो बड़ा प्लेयर है। यकीनी तौर पर उनकी फॉर्म नहीं जाती, बल्कि वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान और श्रीलंका का एक ही जो टेस्ट मैच है वो जारी है, जिसमें अफ़गानिस्तान पहले खेलते हुए 198 पे ऑल आउट और श्रीलंका के 80 रन पे कोई आउट नहीं है। यकीनी तौर पर श्रीलंका में मैच हो रहा तो श्रीलंका डोमिनेट ही करेगी। और दूसरे नंबर पे अफ़गानिस्तान अभी टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी न्यू है, बेशक काफ़ी मैचेस खेल चुका है, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रहेगी अफ़गानिस्तान की, जाहिर सी बात है। टेस्ट क्रिकेट में आपको टेम्परामेंट चाहिए होता है, उसमें काफ़ी जब आप खेलेंगे काफ़ी तो उसके बाद आपको पता चलेगा। अदरवाइज़ वैसे भी श्रीलंका को जाके हराना कोई आसान काम नहीं है। वो पाकिस्तान था, अलग बात है, वो हमारे लोग मानते नहीं है कि श्रीलंका एक वीक टीम है, लेकिन श्रीलंका अपनी कंडीशंस में वीक टीम कभी भी नहीं रही और इसने बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी अपनी कंडीशंस में। और उसके बाद फिर चलेंगे जी बाबर आजम की स्पेस, ट्विटर स्पेस की जानब। 1 घंटे की ट्विटर स्पेस थी, पूरी सुनी आपके भाई ने भी, और मेरे साथ 2 लाख बंदा और भी सो रहा था ट्विटर स्पेस पे, जो कि अपने आप में एक देखें बड़ी शोहरत है और इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ब्रांड है इमरान खान के बाद। इमरान खान के अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, उसका मुकाबला नहीं कर सकते खैर। और बड़े ही दिलचस्प सवालात हुए उनसे फैंस की जानब से, उन्होंने जवाबात दिए और बड़ा ही मज़ा आया उनकी जवाबात सुन कर। बहुत सारी बातें उन्होंने की अपने रिलेटेड, शायद बहुत सारी बातें हमें पहले उनके रिलेटेड पता भी थी और कुछ उन्होंने की भी, अपनी फेवरेट्स इनिंग्स बताई, फिर कवर ड्राइव किसकी फेवरेट है, स्टीव स्मिथ की उन्होंने बताई। इसी तरह से बैटिंग पार्टनर उन्होंने एबी डिविलियर को बताया और मज़े की बात है एबी डिविलियर ने उनको रिप्लाई भी किया ट्विटर पे कि मुझे भी आपके साथ बैटिंग करते हुए यकीनी तौर पर बहुत इंजॉय करूँगा मैं। और इसी तरह से आपको याद होगा जब विराट कोहली की बैट फॉर्म चल रही थी, बाबर आजम ने ट्वीट किया था और विराट कोहली ने उस पर रिप्लाई किया था। और हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं जो 24 घंटे बस ट्वीट ही करते रहते हैं, लाइक मोहम्मद आमिर। मैं किसी भी सूरत में डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा, मोहम्मद आमिर एक बहुत बड़े बॉलर हैं, लेकिन जब भी इंडिया विन करती है या फिर इंडिया का वो खिलाड़ी सेंचुरी करता है तो वो फौरी तौर पर जाके ट्वीट करते हैं, जबकि उनको रिस्पांस कभी भी मैंने नहीं देखा किसी एक ट्वीट का भी रिस्पांस आया हो। अभी रिसेंटली देखें जसवाल ने सेंचुरी की है, मोहम्मद आमिर का ट्वीट आया और रिस्पांस तो है दूर की बात है, कोई पूछता भी नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये है कि इसी तरह से अगर वो पाकिस्तान का प्लेयर जो जिस खास तौर पर जिनकी वो थोड़ी सी मुखालफत भी करते हैं वो कर दे कोई सेंचुरी वगैरह या फिर वो 200 भी कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी ट्वीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और आज भी 2-3 मैच बड़े बड़े हैं। पाकिस्तान अंडर 19 का मैच है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए। अगर हारता तब भी जा सकता है, लेकिन थोड़े मार्जिन से, अगर ज़्यादा मार्जिन से पाकिस्तान हार गया तो पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो जाएगा और जीत गया तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। उसके बाद फिर बाबर आजम की टीम का भी मैच है 8:30 बजे, 8:30 पे, सॉरी ये मलेशिया का टाइम है और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 5:30 पे। उसके बाद अहमद शहजाद की टीम का मैच है 12:30 पे पाकिस्तानी वक्त के। यकीनी तौर पर इन दोनों मैचेस को भी हमने देखना है, अंडर 19 के मैच को भी देखना है और रात को हम इस पे बात भी करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।